हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। ये उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए प्रपोज किया था इन 1953। उनकी मॉडल ने एक्सप्लेन किया था कि डीएनए किस तरह से रेप्लिकेट करता है और किस तरह से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को आगे कैरी आउट करता है। तो वाटसन और क्रिक मॉडल से पहले साइंटिस्ट ये तो जानते थे कि डीएनए जो है एक मॉलिक्यूल ऑफ हेरिडिटी है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर नहीं समझ पा रहे थे। तो जो की कंट्रीब्यूशन है वो फ्रैंकलिन के एक्सरे डिफ्रैक्शन इमेजेस और चारग्राफ के रूल्स पे आया था ऑन बेस पेयरिंग के। तो डीएनए है क्या? डीएनए टू स्ट्रैंड्स से कंपोज हुआ होता है जो एक डबल हेलिक्स बनाता है। उसका हर स्ट्रैंड जो है न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, जिसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है, शुगर मॉलिक्यूल होता है, नाइट्रोजन बेस होती है। इन द वॉटसन क्रिक मॉडल बेस पेयरिंग को हाईली स्पेसिफिक बताया, जिसमें एडिनाइन ए पेयर्स विद थाइमाइन टी एंड साइटोसाइन सी पेयर्स विद जियोमाइन जी इनसे बना होता है। ये पेयर्स जब इकट्ठी हो जाती हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद ए टी हैविंग 2 बॉन्ड्स एंड सी जी हैविंग 3 बॉन्ड्स। तो ए टी में कितने बॉन्ड्स होते हैं? 2, और सी जी में 3 बॉन्ड्स होते हैं। तो ये जो दो डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं, यानी एंटी पैरेलल, और ट्विस्ट करते हैं ताकि वो एक राइट हैंडेड डबल हेलिक्स बना सके। अगर आप देख सकते हैं जैसे कि इस इमेज में बताया है, जिस तरह से उन्होंने एक दूसरे को, दोनों अलग अलग स्ट्रैंड्स है और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में घूम रहे हैं, और फिर वो ट्विस्ट करके एक डबल हेलिक्स बनाते हैं। ये हेलिकल स्ट्रक्चर आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है डीएनए मॉलिक्यूल्स को, और कंपैक्टनेस। डीएनए रेप्लिकेट करता कैसे? तो डीएनए रेप्लिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें डीएनए मॉलिक्यूल अपनी ही कॉपी बनाता रहता है। तो जो डबल हेलिक्स जो है वो अनविंड होते हैं, और ईच स्ट्रैंड, जो एक स्ट्रैंड है वो एक टेम्पलेट की तरह काम करता है ताकि वो एक कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना सके अपना। जो सिग्निफिकेंस है मॉडल की, द वॉटसन क्रिक मॉडल एक रेवोल्यूशनरी मॉडल था जिसने एक मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक्स को वो एक नई दिशा दी थी। इसने एक्सप्लेन किया था कैसे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को हम स्टोर कर सकते हैं, कॉपी मतलब रेप्लिकेट कर सकते हैं, और नेक्स्ट जनरेशन को पास आउट कर सकते हैं। सो लेट अस एंड द वीडियो विद द कंक्लूजन। तो वाटसन एंड क्रिक ने एक बहुत ही बड़ी क्या कहते हैं, कॉर्नरस्टोन था माइक्रोबायोलॉजी का डीएनए मॉडल। उनकी डिस्कवरी ने एक फाउंडेशन दी थी मॉडर्न जेनेटिक्स को, बायोटेक्नोलॉजी को एंड मेडिकल रिसर्च को एक नई दिशा दी थी। उनके बिना डीएनए का स्ट्रक्चर, उसकी एप्लीकेशन को अंडरस्टैंड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। होप सो आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।